हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। हमने अपना 9 चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था। कल मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मतलब एक ट्री था जो कि तूफान के कारण टूट गया और टूटने के बाद उसका आधा हिस्सा जिस टॉप को मतलब पेड़ का जो टॉप जमीन के हिस्से को टच कर रहा है, तो टच करते हुए वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जहां पर वो पेड़ जमीन को टच कर रहा है उस पॉइंट से लेकर पेड़ की रूट तक की जो दूरी है वो 8 मीटर है। अब आपको उस पेड़ की हाइट फाइंड आउट करनी है। सो हम सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज योर डायग्राम। हम ये मान के चलते हैं कि ए से लेकर सी तक पूरा आपका पेड़ था और ड्यू टू स्टॉर्म तूफान के कारण ये पेड़ यहाँ से ब्रेक हुआ और आप देख सकते हैं ये ऐसे नीचे जाके गिर गया। अब ये जो पेड़ का टॉप है और जो पेड़ का फुट है, इन दोनों के बीच में 8 मीटर की दूरी है और आपको पता करना है कि इस पूरे ओरिजिनल पेड़ की क्या लेंथ थी। मतलब आपको इस BC की वैल्यू भी निकालनी है और आपको इस A' की वैल्यू भी निकालनी है, जिससे हमें ये पता चल सके कि ओरिजिनल पेड़ की जो लेंथ थी, हाइट थी, वो क्या थी। तो हमने मान लिया कि जो AC है, पूरा AC ये ओरिजिनल पेड़ है और जो A' है आप देख सकते हैं ये रहा A' जो है ये ब्रोकन पार्ट है, टूटा हुआ पार्ट है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आपको दे रखी है बेस की वैल्यू और आपको परपेंडिकुलर भी पता करना है और हाइपोटेन्यूज भी पता करनी है। तो ऐसा कौन सा थीटा है जिसके फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है? तो हमारे पास है tan थीटा। थीटा की जगह हमने 30 डिग्री का एंगल रख दिया तो tan 30 हो गया। फॉर्मूला उसका कहता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब BC अपॉन में A'(C). तो BC की तो वैल्यू थी नहीं हमारे पास, तो हमने A'(C) की वैल्यू रख दी 8 और tan 30 की जो वैल्यू है वो होती 1 अपॉन में √3। अब आपको पता है हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 8 चला गया ऊपर, तो BC की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 8 अपॉन में √3। अब आपको पता है कि हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस का फॉर्मूला, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट करनी है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस किसका फॉर्मूला होता है? वो होता है cos थीटा का फॉर्मूला। तो अब हमने यहाँ रख दिया cos 30। एंगल तो हमारे पास 30 है तो 30 ही आएगा cos 30 और फॉर्मूला आ गया हाइपोटेन्यूज मतलब A'(C) अपॉन में बेस A'(B). नाउ हमारे पास बेस की वैल्यू है 8 और A'(B) की वैल्यू मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं है। cos 30 की वैल्यू हमारे पास √3 अपॉन में 2। नाउ हमने वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 8 2 हो गया 16, √3 नीचे आ गया और A'(B) ऊपर चला गया तो 16 अपॉन में √3 A'(B) की वैल्यू हो गई। अब मैंने आपसे कहा था कि हमें इस टोटल पेड़ की हाइट निकालनी है कि ये जो पेड़ है वो टोटल ओरिजिनल कितना बड़ा था। तो टोटल हाइट निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर BC की हाइट और A'(B) हाइपोटेन्यूज की हाइट, दोनों की हाइट पता होनी चाहिए। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल ट्री की हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने A'(B) और BC को प्लस किया। A'(B) की वैल्यू 16 अपॉन में √3 थी और BC की वैल्यू 8 अपॉन में √3 थी, वो हमने पुट कर दी। इन दोनों को प्लस किया तो √3 एक ही बार आएगा ड्यू टू LCM और 16 और 8 प्लस होकर ऊपर हो जाएगा 24। दैट मीन्स 24 अपॉन में √3 ये आपके पेड़ की ओरिजिनल हाइट है। सो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, उसको करने की कोशिश कीजिएगा एंड फॉर्मूलाज और जो टेबल्स के एंगल्स के थीटाज है उनकी जो वैल्यूज है उन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आपके लिए ये क्वेश्चंस इजी हो जाए। थैंक यू सो मच।